जान। वालेकुम अस्सलाम ईमानी। अम्मी जान, आज आप मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीकी और हमारे प्यारे नबी की दोस्ती के बारे में बताइए। ठीक है ईमानी, मैं बताती हूँ आपको। मेरे नबी ने कहा, खदीजा मेरा बिस्तर लपेट दो, मेरे आराम के दिन गए और मेरे रब ने मुझे कहा है कि मैं लोगों में को पैगाम सुनाऊं। मेरी कौम सुनेगी, मेरे कौन सुनेगा, मैं किसी को सुनाऊं। खदीजा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप सबसे पहले दावत दें, मैं सबसे पहले कबूल करती हूँ। दूसरा, अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, सीरत को पढ़ो कि किस तरह मेरे महबूब ने जिंदगी गुजारी, किस तरह मेरे महबूब ने लैलो नहार गुजारे, कैसे कैसे कठिन घाटियों से गुजरे, कितनी मुशक्कतों से गुजरे। ओहद की जंग में जब उतबा बिन अबी वकास ने पत्थर मारा, जो यहाँ लगा, नाक भी जख्मी हुई, दांत भी टूट गए। आप पीछे गिरे। औस में एक अबू आमिर था जो सरदार बनने वाला था, वो भी मुनाफिक हो गए, तो उसने खड्डे खोदे हुए थे मुसलमानों के आने से पहले, तो उस खड्डे में आप गिरे और ये जगह खड्डे के किनारे के साथ लगी, तो आप गश खा गए। सहारे सहाबा बेहोश हो गए। आप बेहोश हो गए तो सहाबा समझे आपका इंतकाल हो गया। उस वक्त सारे सहाबा आपके आसपास खड़े थे। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया, तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अब तो इनके लिए बद्दुआ करें। तो आपने कहा, अल्लाह, या अल्लाह, मेरी कौम को माफ कर दे, इन्हें मेरा पता नहीं है। और सहाबा ने अपने नबी की मोहब्बत के सबक हमें पढ़ा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पहुंची समुद्र के पास। पीछे देखा फिरौन, तो आगे समुद्र। तो कहने लगे अपनी जबान में बोलूं तो सब बोले, मूसा मरवा दे, मरवा की ही छोड़ा ना, हमें मूसा आपका क्या बनेगा, ये कोई फिक्र नहीं, हारून आपका क्या बनेगा, ये कोई फिक्र नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम हो तो इसी काबिल कि तुम्हें जूते पड़े, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है, रास्ता देगा। और हिजरत की रात मेरे नबी निकले तो अबू बकर कभी आगे चलते, कभी पीछे चलते, कभी आगे कभी पीछे चलते। आप अपने पंजों के बल चल रहे थे कि पाँव के निशान न पड़ जाए और खोजी न देख ले। तो फिर आपने फरमाया, अबू बकर क्या हुआ, कभी आगे जा जाते हो, कभी पीछे हो जाते हो। कहा, या रसूल अल्लाह, जब मुझे ख्याल आता है कि आगे कोई छुपा हुआ दुश्मन वार ना कर दे, तो मैं आगे आ जाता हूँ कि मेरे ऊपर आए, आप पर ना आए। और जब मुझे ख्याल आता है कि पीछे से कोई वार ना कर दे, तो मैं भाग कर पीछे हो जाता हूँ कि मेरे ऊपर आए। और फिर जब गारे सौर और पहुंचे जबले सौर, तो आप चढ़कर नहीं सकते थे, सारी उंगलियों में से खून निकल रहा था, क्योंकि आप ऐसे चल रहे थे। ऐसे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कंधे पर बिठाया और पूरे पहाड़ तय किया, ऊपर ले गए, आपको बाहर बिठाया, सारे सुराख बंद किए, अपना कुर्ता फाड़ कर, अपना इमामा भी फाड़ कर उन्होंने सुराखों में लगा दिया, बंद किया, ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी ना। ने फरमाया, या अल्लाह, मैं अबू बकर से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा, इससे मेरी जन्नत में साथी बना दे। तो एकदम जिब्राइल आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है, हम अबू बकर से राजी हो गए और जन्नत में आपका साथी बना दिया। इन्होंने मेरे नबी की जिंदगी को यूं सच कर दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने कहा, जाओ मुल्क शाम जाओ, जाकर अमालका से लड़ो, तू जाने तेरे रब जाने, हम नहीं लड़ते। और बदर के लिए आपने पूछा, बोलो क्या करना है। तो मदने असद ने कहा, या रसूलल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं हैं कि कहें जा और तू लड़े, रब लड़े। हम आपके आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे, हमारी लाशों से गुजरकर वो जाएंगे। बनी इसराइल ने समुंदर पार किया, आगे पत्थर के बुत की पूजा हो रही है। या मूसा, एक खुदा हमें भी लाकर दे दो इस जैसा, या इसराइल है। और मेरे नबी का इंतकाल होता है, पीर का दिन था, और अबू बकर सिद्दीकी अव्वाली गए हुए थे अपनी दूसरी बेगम के पास। आपको खबर मिलती है, आप आते हैं, चादर हटाकर देखते हैं और माथा चूमते हैं, वाह खलीला, वाह सफिया, वाह नबिया। समझी आप ईमानी? जी अम्मी जान, मैं बिल्कुल समझ गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।